एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला तो आप सभी को याद ही होगा। अभी तक लोग उसे पूरी तरह से भूल नहीं पाए थे कि ठीक एक वैसा ही मामला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से भी सामने आया है। यहाँ एक युवक अपनी पत्नी के लिए दर दर भटक रहा है। पति की माने तो उसने लव मैरिज की थी और पत्नी को पढ़ाने के लिए उसने मेहनत मजदूरी की, लेकिन जब पत्नी लेखपाल बन गई तो उसे छोड़कर चली गई। पत्नी के लिए वह पुलिस से लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे न्याय में नहीं मिला। बुधवार को पत्नी को लेखपाल के पद के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो वह उसे खोजने के लिए गया हुआ था, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं जब इस बारे में पत्नी से फोन पर बात की गई तो उसने कैमरे के सामने आने से इनकार करते हुए कहा कि उसकी कोई शादी ही नहीं हुई है। दरअसल पीड़ित शख्स झांसी की शहर कोतवाली अंतर्गत बाहर बाबा का अड्डा में रहने वाला नीरज विश्वकर्मा है। नीरज विश्वकर्मा कारपेंटर का काम करता है। करीब 5 साल पहले झांसी के सत्यम कॉलोनी में रहने वाली रिचा सोनी से दोस्त के घर पर मुलाकात हुई थी। दोनों ने करीब 2.5 साल पहले ओरछा मंदिर में जाकर शादी कर ली, जिसके बाद दोनों घर आ गए और हंसी खुशी रहने लगे। इस दौरान लड़की रिचा ने उसे बताया कि वह आगे पढ़ना चाहती है। रिचा को पढ़ाने के लिए वह मजदूरी करने लगा। जब रिचा का सरकारी नौकरी लेखपाल में चयन हो गया तो उसका रुख बदल गया। लेखपाल के पद पर चयन होने के बाद वह उसे छोड़कर चली गई। तब से लेकर अब तक वह लौट कर नहीं आई। अपनी पत्नी को पाने के लिए युवक अधिकारियों से लेकर पुलिस तक के चक्कर लगा चुका है, लेकिन पत्नी नहीं मिली। यहाँ तक कि जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी को कलेक्ट्रेट में नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो वह उसकी एक झलक पाने के लिए वहां भी पहुंच गया, लेकिन वहां से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। वह नियुक्ति पत्र लेकर छिपते हुए निकल गई, लेकिन पति से मुलाकात नहीं की। नीरज ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि मैं 18 जनवरी से परेशान हूँ। मेरी धर्मपत्नी रिचा सोनी, जो कि अब एक लेखपाल बन चुकी है, इसलिए मुझे छोड़कर चली गई है, जिस कारण मैं दर दर भटक रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी के लिए हर जगह जा चुका हूँ, लेकिन पत्नी नहीं मिल रही है। आज उसे लेखपाल का नियुक्ति पत्र मिलना था और जब इसकी जानकारी हुई तो मैं कलेक्ट्रेट आया हुआ था। उसे खोजने के लिए हर जगह देखा, लेकिन वह नहीं मिली। वह नियुक्ति पत्र लेकर चली गई। मैं इनके लिए सब कुछ किया, हमने वही किया। हम 400-500 रुपए प्रतिदिन कमाते थे और उसी से उसकी पढ़ाई कराई और कई बार तो कर्ज भी लेना पड़ा। आज हम दिन रात उसे याद करते हैं, रात में नींद भी नहीं आती है। आज वह कहती है कि हमारी शादी ही नहीं हुई। हमारे पास शादी की फोटो और तमाम प्रमाण पत्र भी है। क्या यह फर्जी है? जहां एक और पति अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर पत्नी का कहना है कि उसने नीरज के साथ शादी ही नहीं की। उसने कहा कि वह उसे बदनाम करने के लिए साजिश रच रहा है। वहीं पुलिस भी अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और दोनों पक्षों को थाने बुलाया जा रहा है। मेरा नाम नीरज विश्वकर्मा है। मेरी धर्मपत्नी का नाम है रिचा सोनी विश्वकर्मा। अच्छा, क्या है मामला? मेरा मामला ये है कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोग ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। बाकायदा हमारे सेक्शन 9 पर मुकदमे के पेपर हैं, बगैर सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। मतलब नौकरी लगने पे आपको छोड़ दिया? हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। कब से? 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी से जब हम साथ नहीं रह रही हैं। 2024 से? हाँ, 2024 से। उनको लेखपाल की नौकरी नियुक्ति पत्र कब मिला? जी आज मिला। पहले भी मिलना था तो जब कैंसिल हो गया था, जो आज मिला तो आज मिल गया होगा। मैंने किस तहसील में है ये? नई तहसील में है। झांसी नई तहसील। अब कुछ कह नहीं रही है। अच्छा। ना ये फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मेरा तारीख पे आ रही ना कुछ आ रही है। ये अब क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से आ जाएं घर पे और आराम से रहें। बहुत परेशान हैं हम, बहुत ज्यादा।